विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला मानसिक विकास। और आज हम देखेंगे आगे से उसके कि जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है, 10 महीने के बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो किस स्तर का होता है, तो हम देखते हैं और पाएंगे इसमें कि 10 महीने का जो बच्चा है उसमें अनुकरण शक्ति प्रबल होने लगती है। तो पहला पॉइंट मिला हमको, अनुकरण शक्ति। नोट करते जाएंगे हम लोग, अनुकरण शक्ति प्रबल होने लगती है। अनुकरण शक्ति क्या है? प्रबल होने लगती है। वो टूटा फूटा उच्चारण करने लग जाता है। और क्या करता है बच्चा? और टूटा फूटा उच्चारण, टूटा फूटा उच्चारण करने लगता है। टूटा फूटा उच्चारण करने लगता है। और टूटा फूटा उच्चारण करने लगता है और वो अपना खिलौना छीने जाने का विरोध करता है ना? अपना खिलौना छीने जाने का विरोध करता है। अगर उसके पास कोई खिलौना है, उसको आप छीनोगे तो उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करेगा, रोएगा, खूब तेज से उसको पकड़ के छीनेगा। या हो सकता है कि वो कुछ अनैतिक, जैसे दांतें काटना, कुछ उठा के आपको मारने दौड़ेगा, मतलब उसका विरोध करेगा। जब आप उसको नुकसान पहुंचाओगे, उसका खिलौना छीनोगे, तो वो विरोध करेगा, है ना? विरोध करता है। आगे हम देखेंगे प्रथम वर्ष। क्या देखेंगे? प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष जब बच्चा 1 साल का होता है तब क्या करता है? 1 वर्ष का शिशु बाबा, दादा, पापा, मम्मी आदि शब्दों का उच्चारण करने लगता है ना? मम्मी, बाबा, दादा, मम्मी आदि शब्दों का उच्चारण करने लगता है। बाबा, दादा, मम्मी आदि शब्दों का उच्चारण करने लगता है। आपने देखा होगा अपने घर में बच्चों को, बच्चे वर्णों को मिलाना सीख लेते हैं, है ना? असमान वर्णों को नहीं, समान वर्णों को। पापा पापा, है ना? मम्मा, दादा। अगर उसे बोला जाए कि तुम काला बोल दो तो हो सकता ना बोल पाए, लेकिन वो काका बोल लेता है। समान वर्णों को मिला करके वो शब्दों का निर्माण करना जान जाता है। और वो अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुसरण तेजी से करने लगता है। और वो अन्य व्यक्तियों के क्रियाओं का
अन्य व्यक्तियों के क्रियाओं का अनुसरण तेजी से करने लगता है। मतलब जो उसकी सीखने की दर है वो बहुत तीव्र है, हमारे आपके अपेक्षा कहीं वो कई गुना अधिक स्पीड से, अधिक गति से वो सीखता है। अब देखेंगे हम द्वितीय वर्ष। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब उसके मानसिक स्तर पे सामाजिक क्रियाओं का क्या प्रभाव होता है देखते हैं। 2 वर्ष का शिशु 2 शब्दों का वाक्य बोलने लगता है ना, मम्मा, खाना, है ना। तो इस 2 वर्ष का बालक क्या करता है, दो दो शब्दों का, कितने शब्दों का, 2 शब्दों का वाक्य बोलने लगता है। 2 शब्दों का वाक्य बोलने लगता है। 2 शब्दों का वाक्य बोलने लगता है। और दूसरे वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है ना। दूसरे वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 शब्दों का 100 से 200 शब्दों का क्या हो जाता है, शब्दों का भंडार हो जाता है। भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे के पास 100 से 200 शब्दों के 200 शब्दों का क्या हो जाता है, भंडार हो जाता है। आगे हम देखेंगे। ठीक है, 200 शब्दों का भंडार हो जाता है। तीसरा और चौथा वर्ष, तीसरा और चौथा वर्ष, जब बच्चा 3 या 4 साल के बीच होता है तब क्या स्थितियां होती हैं। 3 या 4 वर्ष के बालक का संबंधीकरण ज्ञान प्राप्त विकसित हो जाता है। संबंधीकरण ज्ञान विकसित होता है। संबंधीकरण ज्ञान विकसित हो जाता है। संबंधीकरण ज्ञान क्या है बच्चों, मतलब वो अपने ये जानता है मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा मेरा भाई है ना, हमारे दादाजी हैं, ये हमारा घर है, ये खिलौना हमारा ही है, ये हमारा कपड़ा है। संबंधीकरण ज्ञान विकसित हो जाता है 3-4 साल के बच्चों में। एक बार बताने के पश्चात वो गर्म को गर्म कहने लगता है ना। एक बार बता दो ये गर्म है, इसको मत छुओ, तो जानता है ये गर्म है। एक बार बताने के बाद वो गर्म को गर्म कहने लगता है। ठीक है, और 4-5 तक की गिनती गिन लेता है ना।
अर्थात एक बार बताने पर वो गरम को गरम कह लेता है। इतना ही नहीं भाई, अगर उसे बता दिया जाए गरम है तो जान जाता है गरम, इसको छुएंगे तो जल जाएगा, इतना वो जान जाता है भाई। और जैसा कि किताब में दिया जा रहा है कि वो 4-5 तक की गिनती गिन लेता है, 4-5 तक की गिनती गिन लेता है। ये बच्चों को दिखा रहा हूं, ये जो पढ़ा रहा हूं विद्या प्रकाशन की तरफ से। पर वर्तमान में हमने कल भी यही हमारे मुझसे निकल गया था कि जो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं वर्तमान में सब सटीक नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि आज क्या है, 3-4 साल का बच्चा तमाम बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, वो डांस करना जानता है, वो बढ़िया माइक से गाना गा लेता है, और 3-4-5 तक की गिनती क्या, वो 100 तक की गिनती सुना देता है। आजकल की मम्मियां इतना तेज बना देती है बच्चों को कि बच्चे 5 साल में ही वो 10 साल के बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। एक बार जो बताओ उसे वो तुरंत ही समझ जाते हैं। अर्थात आज के समय में जो बच्चों का आईक्यू लेवल है वो बढ़ गया है ना। आगे है, और छोटी तथा बड़ी रेखाओं के मध्य भी अंतर करना सीख जाता है। मतलब वो छोटी रेखा और बड़ी रेखा के बीच अंतर करना सीख जाता है, अंतर करना सीख जाता है। इसके लिए 5 साल तक नहीं वो देखता है, ये तो 2 साल के बच्चे को जानते हैं, ये छोटा है, ये कम है, इसको मैं नहीं लूंगा, मुझे बड़ा वाला खिलौना, मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, है ना, के बीच अंतर करना वो सीख लेता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 5वां वर्ष क्या देखेंगे हम, 5वां वर्ष। पांचवा वर्ष, जब बच्चा 5 साल का हो गया तब उसका व्यवहार कैसा है। 5 वर्ष का बालक भविष्य काल का ज्ञान करने लगता है। सोचिए, भविष्य काल का ज्ञान करने लगता, वो जानता है कि यदि मेरे द्वारा नुकसान किया गया तो हमें पीटा जाएगा, है ना। यदि हम देर तक खेलते रहेंगे, समय से घर नहीं जाएंगे तो पिटाई होगी, काम नहीं पूरा करके जाएंगे तो मैडम हम पे नाराज हो जाएंगे था। तो भविष्य काल का ज्ञान करने लगता है, वो रंगों के अंतर को भी समझने लगता है ना। सही बात है, वो रंगों के अंतर को समझने लगता है, वो रंगों के अंतर को समझने लगता है। भविष्य की जानकारी है ना, यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, कुटाई होगी, वो जान जाता है। और ये भी जानता है कि ये लाल है कि हरा है कि काला है कि पीला, वो रंगों के अंतर को आराम से जान लेता है। और वो अपना नाम स्पष्ट बोलने लगता है, अपना नाम स्पष्ट
बोलने लगता है। अपना नाम स्पष्ट बोलने लगता है और इसके साथ ही साथ नाम लिख भी लेता है। उसको बता दिया तुम्हारा नाम ऐसे बनेगा, तो वो क्या करता है, नाम लिख भी लेता है। नाम लिख भी लेता है। वो 10-10 शब्दों के वाक्यों की पुनरावृत्ति भी कर लेता है। वो 10 शब्दों के वाक्यों की पुनरावृत्ति भी कर लेता है। बच्चों हम आज जो पढ़ रहे हैं ये है विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला मानसिक विकास। इसका कुछ पार्ट कल पढ़ाया गया, जो शेष बचा हुआ था हमने उसको आज पढ़ाया। कल पढ़ाया गया था नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह और बताया गया नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज की भांति होता है। हम जिस तरह से उस पर लिख देते हैं, जिस तरह कोरे कागज में, वो कागज वैसा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी तरीके से एक बच्चा, हम उसे जैसा उससे व्यवहार करते हैं, हम उसे जैसा वातावरण देते हैं, जैसे उसको हम पालते पोसते हैं, बच्चे का विकास भी उसी क्रम में होता है। भूख लगने पर बच्चा रोता है, नवजात शिशु पहले सप्ताह में। ठंडक लगने पर वो प्रतिक्रिया करता है, छींकना या हिचकी लेना भी ठंडक लगने पर उसमें होता है। तेज आवाज सुनकर वो चौंक जाता है। वास्तव में शैशवावस्था मानसिक विकास का प्रमुख साधन है और शैशवावस्था में मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है। दूसरा सप्ताह मैंने बताया कि जब शिशु 8 या 9 दिन का होता है तब प्रकाश की ओर एकटक देखने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक है सरमन, उन्होंने बताया नवजात शिशु प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, गंध के प्रति उसे संवेदना होने लगती है। और इसके साथ साथ यदि मां के स्तन पर पेट्रोल लगा दिया जाए तो वो स्तनपान करने से मना कर देता है। उसके बाद बताया गया प्रथम या द्वितीय सप्ताह बालक जब प्रथम या द्वितीय मास, मतलब पहला महीना या दूसरे महीना, अर्थात बच्चा 1 महीने या 2 महीने का हो गया, तब बालक वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा करता है। 2 मास का होने पर वो आवाज सुनकर सर घुमाता है आवाज की तरफ जिधर से आवाज आ रही है, और अब वो अपनी माता के स्पर्श को भी पहचानने लगता है और माँ को देखकर वो मुस्कुराता है, माँ को देखकर वो हंसता है। आगे बताया गया चतुर्थ मास, जब बच्चा 4 महीने का होता है तो वस्तुओं को मजबूती के साथ पकड़ना जान जाता है और इसके साथ ही साथ वो अपनी इच्छित वस्तु के ना मिलने पर क्रोध करता है, उसे गुस्सा आता है। जैसे बच्चों की मोबाइल छीना जाए उनके हाथ से तो देखिए कितना क्रोधित होते हैं, और अब वो खोए हुए वस्तु को खोजने का प्रयास भी करता है। यदि कुछ उसे मोबाइल उसके पास है, उसको आप छीन करके कहीं छिपा देते हैं तो उसे ढूंढने का वो प्रयास करता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब देखते हैं वो स्नेहपूर्ण व्यवहार और क्रोध के अंदर को पहचान जाता है। माँ उससे प्रेम करती है तो माँ की गोदी में जाता है। अगर वहीं उसके अंकल जी आ गए और उससे मस्ती कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो फिर उनपे क्या है, वो क्रोध करता है, वो फिर उनके पास जाना नहीं चाहता है और सुनी हुई ध्वनि का अनुसरण करने लगता है। उसे बता दिया है बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तो वो सुन रहा है और जान जाता है मेरे पापा है ना। 7वां माह से बच्चा 7 महीने का होता है, वो अनेक खिलौनों के मध्य अपनी रुचि का खिलौना जो है छांट कर अलग कर लेता है। मतलब वो अपने खिलौने को पहचानना शुरू कर देता है, जो उसे अच्छा लगेगा उस खिलौने को वो चुन लेता है। उसे अन्य बालकों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है, अर्थात वो अपने खिलौने को कहीं एकाग्र में, कहीं अकेले में नहीं खेलता,
वो बच्चों की टीम के साथ जाएगा और सबके साथ खेलने का प्रयास करेगा, तब उसे ज्यादा आनंद आएगा। 10वां महीना, 10 महीने का बच्चा जो होता है उसकी जो अनुकरण शक्ति है वो प्रबल होने लगती है, वो टूटा फूटा उच्चारण करने लगता है और वो अपना खिलौना छीने जाने का विरोध करता है। यदि उसका खिलौना छीन लिया जाता है किसी के द्वारा तो उसका वो विरोध करता है। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो दादा, पापा, मम्मी आदि शब्दों का उच्चारण करने लगता है और वो अन्य व्यक्तियों के क्रियाओं का अनुसरण तेजी से करने लगता है। यदि हम बच्चे के सामने गलत व्यवहार करते हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम वहां पे झूठ बोलते हैं, हम उसके सामने अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो वो बच्चा सीख जाता है। और बच्चा जो सीखता है बचपन में, वही सीख उसकी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति में बदल जाती है। अर्थात हमें बचपन में बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत तेज होती है। तीसरा या चौथा वर्ष, 3 या 4 वर्ष के बालक का जो संबंध है, जो संबंधीकरण ज्ञान है वो बहुत विकसित हो जाता है। मतलब वो जानते हैं मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा खिलौना है, मेरा घर है, मेरे मित्र है, इन चीजों को जान जाता है और वो 4-5 तक की गिनती गिन लेता है और छोटी रेखा और बड़ी रेखा के बीच अंतर भी वो स्पष्ट कर लेता है। 5वां वर्ष जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो भविष्य का ज्ञान रखने लगता है और इसके साथ साथ वो रंगों में भेद, काला, हरा, नीला, पीला, वो पहचानता। अगर कह दिया जाए 10 अलग अलग कलर की गोलियां डाल दी जाए कहीं और कहा जाए बेटा तुम लाल गोली निकाल लाओ, तो वो रंग पहचानता है और अपनी गोली को वो निकाल सकता है। और इसके साथ ही साथ वो अपना नाम स्पष्ट लिख लेता है। जिसको बता दिया जाए तो नाम लिख भी लेता है और अपने नाम का उच्चारण भी कर लेता है। और 10-10 शब्दों की पुनरावृत्ति भी वो 10-10 शब्दों के वाक्यों की पुनरावृत्ति कर लेता है। ठीक बेटा।